सागर के किनारे मछुआरों की एक छोटी सी बस्ती थी। उसमें जोसेफ नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी दिनों से बीमार चल रही थी। उसका 12 साल का एक बेटा भी था। उसके बेटे का नाम था जैक। जैक छठी कक्षा में पढ़ता था। उसका पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उसका काम तो बस खाना पीना और अपने आवारा दोस्तों के साथ गलियों में घूमना था। जोसेफ और उसकी पत्नी अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। जोसेफ रोज सुबह जल्दी उठकर वह अपनी बीमार पत्नी और बेटे जैक के लिए खाना बनाता और उन्हें खाना खिलाकर अपनी नाव लेकर मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में चला जाता। सागर से मछलियां पकड़ता और उन्हें बाजार में बेच कर आता। इस प्रकार उसे घर वापस लौटने में लगभग शाम हो जाती। शाम को घर आकर भी उसे अपनी पत्नी और अपने बेटे के लिए स्वयं ही खाना बनाना पड़ता था। जोसेफ रोज सुबह जैक को यही समझाता था कि बेटा देखो, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, उसका ख्याल रखने वाले तुम ही हो। अगर तुम समय पर दवाइयाँ दे दोगे तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। पर जैक था कि पिता के रोज़ समझाने पर भी उसकी कुछ समझ में नहीं आता था। उसका तो बस एक ही काम था कि स्कूल से आते ही बस्ते को पटकना, खाना खाना और घर से बाहर घूमने निकल जाना। बीमार माँ उसे आवाज़ देकर अपने पास बुलाती, पर वह उसकी बात को अनसुनी करके बाहर चला जाता। एक दिन जोसेफ जल्दी घर आ गया। उसने घर आकर देखा कि उसकी बीमार पत्नी पानी पानी की रट लगाए हुए है। जोसेफ ने तुरंत अपनी पत्नी को पानी पिलाया और पूछा, अरे भाई, जैक कहाँ है? अभी तक स्कूल से नहीं लौटा क्या? उसकी बात सुनकर उसकी पत्नी ने गहरी सांस भरी और बोली, स्कूल से तो जैक रोज ही समय पर लौट आता है, पर आते ही घर से बाहर निकल जाता है, फिर शाम को ही घर वापस आता है। भगवान ऐसी औलाद किसी को न दे जिसे माँ बाप की भी परवाह न हो। ऐसी औलाद से तो मेरी कुख सूनी ही रह जाती तो अच्छा था। पत्नी के मुख से ऐसे कटु वचन सुनकर जोसेफ ने कहा, ऐसा मत कहो, हमारा जैक अभी नादान बच्चा है। उसे अभी ये ज्ञान नहीं है कि माँ बाप ही उसके सब कुछ है। अगर वह न रहे तो संसार में उसके लिए कुछ न रहेगा, पर जल्दी ही वह समझ जाएगा और हमारा आज्ञाकारी पुत्र बन जाएगा। पति द्वारा इस तरह की उम्मीद दिए जाने पर पत्नी को कुछ उम्मीद बंधी और वह खामोश हो गई। शाम को काफ़ी अंधेरा हो जाने पर जैक घर लौटा। जोसेफ को अपने बेटे की लापरवाही और बुरी आदतों पर बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वो अपना गुस्सा दबा लेता था। उन्होंने जैक को प्यार से समझाकर सही रास्ते पर लाना ही उचित समझा। उन्होंने जैक के सिर पर हाथ फेरते हुए समझाया, जैक बेटा, हम तुम्हारे माता पिता हैं। माता पिता बच्चे को जीवन में एक ही बार मिलते हैं। माता पिता बालक के लिए ईश्वर का रूप है। ईश्वर हर बालक की देखभाल स्वयं नहीं कर सकता, इसलिए उसने माता पिता को बनाया है। बेटा, माता पिता का महत्व उन बच्चों से पूछो जिनके माता पिता नहीं हैं। बेचारों को प्यार शायद ही मिलता हो, लोगों की दुत्कार और डांट फटकार अवश्य मिलती है। अतः बेटा, अपनी बीमार माँ की उचित देखभाल करो, उसका पूरा ख्याल रखो ताकि वह जल्दी ही ठीक हो जाए। इस प्रकार जोसेफ ने अपने बेटे को बहुत समझाने की कोशिश की, मगर उसका समझाना बेकार ही गया, क्योंकि जैक को बार बार समझाने पर भी उसका रवैया बिल्कुल न बदला था। कुछ महीने इसी प्रकार बीत गए। एक शाम को जैक जब घर वापस आया तो उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा जैक, तुम्हारे पिता अब तक घर नहीं लौटे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, उनके साथ कोई अनहोनी न हो गई हो। ज़रा पड़ोस के मछुआरों से जाकर पूछताछ तो करके आओ कि आखिर बात क्या है। पर जैक को इस बात की कोई चिंता न हुई। उसने पिता की चिंता किए बिना उल्टे अपने माँ से ही कहा, अरे माँ, सच में बहुत भूख लगी है। अगर खाना नहीं मिला मैं तो मर ही जाऊँगा। पापा आ जाते तो खाना बनाकर खिला देते। अगर वे नहीं आए हैं तो तुम ही बना दो खाना। पर बेटा, तुम्हारे पिताजी अब तक। जैक ने अपनी माँ की बात को बीच में ही काट कर कहा, अरे माँ, पिताजी कहीं रुक गए होंगे, आ जाएंगे। तुम चिंता क्यों करती हो? चिंता करनी है तो बस मेरी करो, मैं भूख से मर रहा हूँ। ज़रा उठकर खाना बना दो, खाना खाकर ही मैं कहीं जा सकता हूँ बस। बेटे की भूख की बात ने माँ को चुप करा दिया। ममता ने जोर मारा और बीमार शरीर में अनूठी ताकत आ गई। उसने कराहते हुए चारपाई को छोड़ दिया। रसोई घर में जाकर जैक के लिए खाना बनाया। जैक ने पेट भरकर खाना खाया और फिर माँ से कहा, अच्छा माँ, अब मैं पिताजी को ढूंढने जाता हूँ, उन्हें साथ लेकर ही लौटूंगा। माँ ने कहा, जा बेटा, ईश्वर तुम्हारी मदद करे। जैक अपनी माँ को दिलासा देकर घर से बाहर निकल गया। जैक घर से तो निकला था अपने पिता के बारे में खोजबीन करने, परंतु रास्ते में उसे उसका दोस्त मिल गया और वह अपने पिता के बारे में बिल्कुल भूल गया और अपने दोस्तों के साथ खेलने में रम गया। एक दिन बीता, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा, और इस प्रकार पूरा महीना बीत गया। महीने भर में घर की आर्थिक हालत बहुत बिगड़ गई।
जोसेफ की बीमार पत्नी जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी। घर में खाने के लिए अन्न का दाना भी न बचा था। फिर भी माँ जैक के लिए किसी न किसी तरह खाने का इंतज़ाम करती रही। जैक के रवैये में अब भी कुछ खास बदलाव नहीं आया। उसे न पिता की चिंता थी और न ही बीमार माँ की। जैक की इसी लापरवाही के कारण एक दिन उसकी माँ चल बसी और वह अब संसार में अकेला, अनाथ और बेसहारा बनकर रह गया। माँ की मौत के बाद जब उसे भूख ने सताया तो वह एक एक करके अपने सब दोस्तों के पास गया। उसने सबसे थोड़ा थोड़ा खाना मांगा, परंतु उसे किसी ने खाना नहीं दिया और सबने उसको डांट कर भगा दिया। भूख और प्यास जब सहन न हो सकी तो विवश होकर उसे एक ढाबे पर बर्तन मांजने का काम करना पड़ा। फटे कपड़े, बढ़े हुए बिखरे बाल, हाथ और पैरों पर चढ़ी मेल की परत, देखने में किसी भिखारी जैसा लगने लगा था अब उसके जीवन में सुख नहीं, दुख ही दुख थे। कभी ढाबे के मालिक की डांट तो कभी उसके ग्राहकों की गाली गलौज, सब सहने पड़ते थे। उसे बुरा तो बहुत लगता था, पर वह क्या कर सकता था? कहीं भाग भी तो नहीं सकता था। माँ मर चुकी थी और पिता न जाने कहाँ चले गए थे। किससे शिकायत करता? कौन उसे प्यार करता? कौन उसकी तकलीफ को समझकर उसे सीने से लगाता? उसे तो सुबह से शाम तक ढाबे के काम करने होते थे। हंसना खेलना तो जैसे वह भूल ही गया था। अब जैक अक्सर चुप रहता था, देर रात ढाबे से घर लौटता और अपने माता पिता को याद करके खूब रोता। ईश्वर से बार बार हर पल यही प्रार्थना करता कि वह उसके पिता को उससे मिला दे, ताकि वह उनसे माफ़ी मांग सके, उनका अच्छा बेटा बनकर उन्हें खुश कर सके। कई महीने के बाद एक दिन जैक रात को ढाबे से घर लौटा तो उसने देखा कि घर का दरवाज़ा खुला था और घर में रोशनी भी थी। जैक ये देखकर हैरत में पड़ गया और दौड़ते हुए घर के अंदर भागा। सामने देखा तो पिताजी चारपाई पर बैठे थे। पिता को देखते ही बालक का कलेजा फट पड़ा। वह सीधे पिता की बाहों में जा घुसा और बोला, पापा पापा, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना। अब मैं समझ गया हूँ कि माता पिता ईश्वर का रूप होते हैं। बालक का जीवन माँ बाप के बिना कुछ नहीं होता। पापा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, पर तुम मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। पिता ने पुत्र को अपनी बाहों में भींचकर सीने से चिपका लिया, जिससे मन को कुछ शांति मिली, पर आंखों से पत्नी के बिछोह के आंसू अब भी बहे जा रहे थे। दोस्तों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।